हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्ते। और यू आर मोस्ट वेलकम इन उषा सिमर नोटियाल्स ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहाड़ों पर झुटपुट छुटपुट कहीं ना कहीं बारिश होती हो रही है, इसलिए तापमान काफ़ी गिर गया है। और आज के ब्लॉग में मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, छोटी सी। एक गांव में किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम शिव था, दूसरे का नाम भोले था। और कुछ समय बाद किसान की मृत्यु हो गई थी। दोनों भाई ही छूट गए थे। बड़े भाई की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटे भाई अभी अविवाहित ही था, भोला। भोला अब खेती के काम पर बहुत जोर दे रहा था। वो फसलों की सुरक्षा के लिए उसने खेतों में ही एक झोपड़ी बना दी थी और रात को वहीं रहता था। दिन भर घर में रहता और रात को फसलों की देखभाल के लिए वहीं रहता था। और खूब फसल भी होती थी। इस तरह से बहुत अच्छा चल रहा था। पड़ोस के ही गांव में उसकी सगाई भी हो चुकी थी और वह बहुत खुश था। लेकिन एक दिन पड़ोस के दूसरे गांव में कठपुतली का खेल चल रहा था। भोले का बहुत मन हुआ कि मैं वहां जाऊं, लेकिन फिर मन में सोच कर रह गया कि अगर मैं कठपुतली का खेल देखने गया, रात को पशु आए तो क्या होगा। इसलिए वो अपनी झोपड़ी में ही रहा। दूसरे दिन वो पशुओं को भगाने के लिए सांझ को झोपड़ी के बाहर आग जला देता था, वहीं चिलम फूंकता। और जब नींद आने लगती तो आग को बाहरी रखकर अंदर झोपड़ी में सो जाता था। पशुओं की आवाज़ सुनकर डंडे लेकर उनको भगाने जाता था। एक दिन शाम का समय था। मन में कठपुतली देखने की बहुत इच्छा थी। तभी एक सन्यासी वहां से गुजरा और बोला कि बेटा, क्या मेरे रहने की व्यवस्था हो सकती है। भोले ने कहा, बाबा जी, बहुत छोटी झोपड़ी है, लेकिन ऐसा है कि पड़ोस के गांव में कठपुतली का खेल चल रहा है और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं कठपुतली का खेल देखने जाऊं। तो बाबा ने कहा, देर किस चीज़ की है, आप चले जाओ और मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा कर लूंगा और नींद आएगी तो झोपड़ी में सो जाऊंगा। भोले ने जाते जाते बाबा जी को आगाह कर लिया था कि बाबा जी, आग बाहरी रखना, जो तंबाकू फूकना हो तो भारी फूकना, अंदर मत ले जाना। भोला के जाते ही बाबा को ठंड लगने लगी और उन्होंने अपना चिलम पकड़ी और अंदर चले गए और जलती चिलम को नीचे रख दिया और सो गए। रात में शायद घास फूस की झोपड़ी थी। चिलम ने आग पकड़ ली और वहां आग लग गई और सन्यासी बाबा वहीं जलकर खाक हो गए। जब वह दूसरे दिन मजे से वहां से प्रोग्राम देख के और मजे से आए वहां चाय चुई पी के, तब उसने देखा सारे गांव वाले रो रहे हैं और वो पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि क्या कह रहे हैं ये आपस में। सब कहते, भूलिया, तेरी इतनी जल्दी मृत्यु लिखी थी, तो मर गया है। तेरे तो शादी भी मांग दी थी, अब क्या होगा। अब भोला ने अपने भाई को आवाज दी, भैया भैया, मैं तो नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन गांव वालों ने जैसे भोला की आवाज सुनी, डंडा लेकर के उसको भगाने गए। उन्होंने गांव वालों ने सोचा कि यह भूत बन गया है, गांव वालों को डराने आ रहा है, और इसलिए उसको भगा दिया। अब रोज का किस्सा हो गया। जब भी भोला घर के पास जाना चाहता, अपने भाई को बताना चाहता, तब तो लोग उसे डंडे से भगाते और वो अरहर के खेतों में भाग जाता। एक दिन वहां पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ एक भयंकर चोर भागा है जेल से 3 दिन पहले और उसकी ढूंढ में आए हैं। उन्होंने कहा, उसकी गांव वालों ने कहा, उसकी ढूंढ तो आप बाद में कर लेना, उससे पहले तो यहाँ भोला का एक समस्या है। वो जलकर मर गया था, लेकिन एक बात तो थी, उसकी लंबाई भोला से तो लंबी थी।
जो डेड बॉडी थी यहाँ। और अब फूकी जली हुई थी तो पहचानने कैसे थी। लेकिन वो भोला बार बार दिख रहा है और कह रहा हूँ मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहता है वो। उन्होंने कहा सांझ सांझ के टाइम खेतों में दिखता है। उसको अपने खेतों से बहुत प्यार था, तो हो सकता है इसीलिए वहां दिखता होगा वो। तो फिर इस चक्कर में शाम हो गई। पुलिस वाले ने कहा तुम घर जाओ, भूत भी होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तब उन्होंने भोला को बुलाया और कहा कि क्यों भाई भोला, गाँव वालों को क्यों डरा रहे हो तुम। उसने कहा कोतवाल साहब मैं भूत नहीं हूँ। उस रोज मैं वहां चला गया था कठपुतली का गेम देखने, यहाँ तो बाबा जी को रुकाया था, वही मरे हैं। अब पुलिस की गुत्थी सुलझ चुकी थी कि वह बाबा कोई नहीं था, वही चोर था और भोला तो जिंदा है। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा क्यों बेचारे को लाठी डंडों से पीट रहे हो। ये जिंदा है, यही भूला है, ये भूत नहीं है। जो तुम्हें डेड बॉडी मिली थी वो तो उस चोर की थी जो सन्यासी के वेश में उस दिन भोला की झोपड़ी में रुका था। तो इस तरह से पूरी समस्या सुलझ सुलझ गई और कहानी भी समाप्त हो गई। तो बाय दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी अवश्य लिख भेजें कमेंट में। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कोई गलती हो तो उसको अवश्य बताएं। बाय दगड़ियों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक बाय।